बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। अदालती फैसले में लिखा कि मामला असेंबली के फ्लोर पर हल हो गया। सियासी मामलात में अदालतों की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। गवर्नर ने वजीर आला के एतमाद के वोट को मान लिया है। परवेज इलाही और काबीना बहाल हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने के अहकामात वापस ले लिए। एतमाद का वोट लेने की भी तस्दीक कर दी। हाई कोर्ट ने गवर्नर की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए, अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो फिर मामला ही खत्म हो गया। चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार। चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब और उनकी काबीना उसी तरह वापस आ गई है जिस तरह पहले ओरिजिनल पोजीशन में थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिसोल्यूशन, वो करना नहीं करना वो एक सियासी फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की तो परवेज इलाही के वकील ने बताया कि वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, इसका मतलब है कि गवर्नर का हुक्म दुरुस्त था। आज इस वक्त तो वजीर आला के पास ये इख्तियार मौजूद है, आईनी तौर पर ये इख्तियार मौजूद है कि वो असेंबली तहलील कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एतमाद का वोट का ताल्लुक है तो ये कदगन कभी नहीं रही गवर्नर के इख्तियार पे कि वो एक दफा कह दें तो फिर कितने अरसे तक वो नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अदालत ने बावर कराया कि इस तरह के मामले में अदालत की कम से कम मुदाखलत होनी चाहिए। सब मामला आइन के मुताबिक और असेंबली के फ्लोर पर ही हल हो गया। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि गवर्नर ने एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया है। अब गवर्नर के नोटिफिकेशन का मकसद पूरा हो चुका है। ये भी कहा कि अदालत के बजाय सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल करने चाहिए। जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो अब गवर्नर साहब ने जब वापस ले लिया अपना नोटिफिकेशन तो वो बात ही खत्म हो गई, यानी कि गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो अब तो डिस्प्यूट रहा ही नहीं ना, कोई वोट में सियासी मामला तो जानी नहीं चाहिए। ये सियासी लोगों को खुद ही बैठ करके सॉर्ट आउट करना चाहिए पार्लियामेंट में। सियासी लोगों के झगड़े तो हमेशा ही रहते हैं, अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए कोर्ट तो फिर कोर्ट के पास टाइम कहाँ रहता है दूसरा काम करे। चौधरी परवेज इलाही ने रात के अंधेरे में वोट लिया और पंजाब असेंबली में 186 अरकान ने वजीर आला के हक में वोट दिया। अपोजिशन ने एतमाद के वोट की कार्रवाई गैर आईनी करार दे दी। राय शुमारी का बाइकआउट करते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। परवेज इलाही ने कहा कि अब दलेर बनो और शिकस्त तस्लीम करो। चौधरी परवेज इलाही ऐवान से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। असेंबली में रात गए करारदाद पेश हुई और एतमाद के वोट पर राय शुमारी कराई गई। पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज इलाही ने कहा, दिलेर बनो और शिकस्त तस्लीम करो। ये जमात है नून लीग वाली, इन्होंने पिछले 1 माह से छोड़ दिया हुआ और उधर से बारात बना के लेके आए थे। वो बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, इनकी डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। अपोजिशन ने राय शुमारी का बाइकआउट किया और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई भी हुई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, नारे लगाए और वॉकआउट कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। और अभी खबर यह है कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने खामोशी तोड़ दी है। वो कहते हैं कि रात पंजाब असेंबली की तारीख का बदतरीन वाकया हुआ। हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। पोलिंग एजेंट मुकर्रर न करके हुकूमत ने अपनी बदनीयती और बददियानती साबित की है। रात के अंधेरे में असेंबली कवायद और आइन पर शबखून मारा गया है। धोखे से असेंबली कार्रवाई शुरू करके जाली गिनती की गई। इस बदतरीन धांधली के खिलाफ आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे।
अब ये बताएं कि पंजाब असम्बली की तहलील फौरी होगी या ताखीर से। PTI और काफ लीग अब तक एक पेज पर ना आ सके। तहरीक इंसाफ फौरी तहलील, जबकि परवेज़ इलाही मार्च के बाद चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही अपनी हुकूमत के अहम मंसूबे मुकम्मल करना चाहते हैं। इमरान खान आज पार्टी क़यादत से दोबारा मुशावरत करेंगे। परवेज़ इलाही भी इजलास में शरीक होंगे। फवाद चौधरी, असद राना, असलम इकबाल, सिब्तैन खान का मुतालबा भी है कि असम्बली तहलील की जाए। परवेज़ इलाही इजलास में असम्बली तहलील मौखिर करने पर मौक़िफ़ देंगे। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा है कि शेख मोहम्मद ज़ायद अल नहयान दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। दोनों ममालिक की क़यादत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए राबतों पर मुत्तफ़िक़ है। अहम दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा है कि शेख मोहम्मद ज़ायद अल नहयान दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। दोनों ममालिक की क़यादत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए राबतों पर मुत्तफ़िक़ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने अलविदाई मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC मनसूबे समेत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए चीनी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आपको अपडेट करें कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान दूरी की वजह सोशल मीडिया को करार दे दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान डायलॉग नहीं करवा रहे। इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान के करप्शन के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। BBC को इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत ने वाज़ेह कर दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करवा रहे, ताहम सियासी दर्जा हरारत को कम करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि सोशल मीडिया को गैर जरूरी अहमियत देने की वजह से जनरल बाजवा और इमरान खान में गलत फहमियाँ पैदा हुई। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होने चाहिए, सियासी जमातें करीब आएं ताकि मुल्क में बेहतरी आए। इमरान खान की जानिब से हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगाने पर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मामले पर गैर जानिबदार और बाइख्तियार इदारे के तहत तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि असेंबली तोड़ना कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। इमरान खान किसी खाते में भी नहीं है। वो इलेक्शन लड़ें और खुद वज़ीर आला बन जाएं। हम 10 अरब डॉलर इकट्ठे कर लेते हैं। आप लोग घर बैठे 2.2 अरब डॉलर भी आ गए, सिंध के लोगों पर खर्च होंगे। कहा बल्दियाती इलेक्शन करवाना सबसे मुश्किल काम होता है। हमने हसास पोलिंग स्टेशन के लिए सिक्योरिटी मांगी है। असेंबली की मुद्दत अगस्त 2023 तक है। असेंबली अगर कोई डिसॉल्व करना चाहे, जवाबदीदी इख्तियार नहीं है। इमरान खान तो कहीं पे भी नहीं है इस खाते में। कुर्सी का इतना ही शौक है, इलेक्शन लड़े MPA का और चीफ मिनिस्टर बन जाए। खैर वो आजकल डिस्क्वालिफाइड है, शायद वो भी नहीं कर सकता। तो किसी खाते में ही नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपनी अना की खातिर पूरे मुल्क को मुश्किल में डाले। बात करते हैं लोग कि जी मुराद अली शाह ने डील कर ली है कि भाई ये डील है कि तुम तो बैठे हो अपने घर में और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं नैब को। डील्स करने वाले कोई और हैं। आज भी जरदारी साहब का भी केस लगा हुआ है इधर। तो भाई वो कौन सी डील है? 2018 से नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं। पंजाब कोई केस करता है वो तो लाहौर में होता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध पे केस है तो वो इस्लामाबाद उसको बुलाएंगे। अगर गिरफ्तार करना है स्पीकर सिंध असेंबली को तो इस्लामाबाद से गिरफ्तार करेंगे। 16 लोग और उनके वकला इस्लामाबाद आते हैं, उसका हिसाब किताब भी नैब से लिया जाएगा। इन झूठे केसेस को यही खत्म करें। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जनरल इलेक्शन से ज्यादा मुश्किल होते हैं कंडक्ट करना। हारने वाले होते हैं वो यही कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से गड़बड़ कीजिए। और हमने खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमें स्टैटिक फोर्स चाहिए जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उन पे। इसको रिव्यू कर रहे हैं हम। और ऐसे में एक अहम खबर ये भी आ रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल MQM के तमाम धड़े एक होने को तैयार हो गए हैं। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा बहादुराबाद मरकज़ कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। असलम खान साहब, अब से कुछ देर कबल भी इस हवाले से आपसे बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि बड़े अहम फैसले भी होने बाकी हैं। बताइएगा ज़रा क्या अपडेट्स हैं।
دیکھیں آپ یہاں پر بہادر آباد پر موجود ہیں. یہاں پر جو پی ایس پی سے وفد ریلی کی صورت میں آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ فاروق ستار نے بھی اپنے کارکنوں کے ہمراہ یہاں پہنچنا ہے. 4 بجے کا وقت دیا. یہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ باہر بہادر آباد کے جو گیٹ ہے اس کے باہر موجود ہیں. وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں. ایک طریقے سے یہاں پر پنڈال اس کو ہم کہیں کہ سج گیا تو اس کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں. 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے لیکن یہ پریس کانفرنس کچھ تاخیر کا شکار ہوگی اس لیے کہ 4 بجے پی ایس پی اور فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ اپنے کارکنان کے ہمراہ یہاں پر اب پہنچیں گے. تو یہ متوقع طور پر 5 بجے پریس کانفرنس ہوگی. 2 اہم تبدیلیاں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں تو شمولیت کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ 2 اہم فیصلے بھی ہونے ہیں انتخابات کے حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب. رابطہ کمیٹی میں توسیع دی جائے گی اور ان دونوں رہنماؤں کو سینئر ڈپٹی کنوینر بنایا جائے گا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس لیے کہ یہ بات تو طے ہوئی تھی جمعرات کو گورنر ہاؤس میں جب میٹنگ ہوئی کہ مشترکہ طور پر مل کر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا جائے. لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم جو اس پر کچھ مزید بات کرے, مزید غور کرے اور آج اعلان کرے کہ کس طرح امیدوار دستبردار ہوں گے یا ایک دوسرے کے امیدواروں کو سپورٹ کی جائے گی. وہ اعلانات بھی متوقع ہیں. ٹھیک ہے, وہ اعلانات بھی متوقع ہیں. اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا, بے حد شکریہ آپ کا اسلم خان صاحب. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کہتے ہیں کہ آج بڑے پیمانے پر ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی جائے گی. اتحاد میں برکت ہے. آج اتحاد بھی ہوگا. ایک ہی مرکز بہادر آباد ہوگا. ایم کیو ایم مکمل اور بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی. جب بھی الیکشن ہوگا بیلٹ پیپر سے پتنگ ہی برآمد ہوگی. آج سیاسی طور پہ بھی میرا خیال ہے آج کی سرپہر یا شام بڑی امپورٹنٹ ہوگی. کچھ لوگ بڑے پیمانے پہ ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کریں گے. انشاءاللہ تعالی آج اتحاد بھی ہوگا, لوگ شامل بھی ہوں گے, پھر ایک ہی مرکز ہوگا بہادر آباد, ایک ہی انتخابی نشان ہوگا پتنگ, اور سب مل کر انشاءاللہ تعالی آگے کی طرف بڑھیں گے. جبکہ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات قریب ہیں, سازشیں کرنے والے باز نہیں آ رہے. کچھ سیاسی جماعتیں الیکشن سے راہ فرار چاہتی ہیں. کل 3 سیاسی جماعتوں نے مشترکہ احتجاج کیا جو عوام نے مسترد کر دیا. وزارت داخلہ کو خط لکھ کر انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشنز کے باہر اور اندر فوج تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. 3 دن رہ گئے ہیں اب انتخابات میں, لیکن سازشیں کرنے والے اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے. ہم نے کل دیکھا کہ 3 جماعتوں کا مشترکہ احتجاج کیا گیا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خود ان کے اپنے ورکرز اس میں شریک نہیں ہوئے, اور اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت کوئی بھی کراچی کے خلاف سازش کرے گا, کراچی کے عوام ہی نہیں, انہی پارٹیوں کے ورکرز بھی ان کو مسترد کر دیں گے. اور کل ہم نے نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلکہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو بھی خط لکھا, جس میں ہم نے کہا ہے کہ آرمی اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ اسٹیٹک پوزیشن پر ہونی چاہیے. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں. تمام اضلاع میں 4 بڑی پارٹیز کے امیدوار میدان میں ہیں. علاقے سے کراچی کی معیشت کا پہیہ دوڑتا ہے, ان علاقے کی سڑکوں پر گاڑی کا پہیہ کیسے دوڑتا ہے؟ بہت زیادہ پر امید نہیں ہے لوگ. امیدوار 18,084 ہیں جو کچی آبادیوں پر مشتمل بے تحاشا آپ کو مسائل دکھائی دیں گے. میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موجود ہوں. انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہے. پسماندہ علاقے ہیں. منگو پیر کا مزار بھی اس ضلع میں ہے. اس علاقے کی جو پہچان ہے وہ شادمان کا خونی نالہ ہے. یہاں کے ابلتے گٹر ہیں. افسوسناک مناظر ہیں, تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھتے ہوئے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر خارجہ نے سیلاب متاثرین کے لیے اضافی $100 ملین کے اعلان کو سراہا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے سمیرہ ملاقات کا احوال دیجیے گا. جی بالکل, یہ چوتھی ملاقات تھی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جنہوں نے حال ہی میں چارج سنبھالا ہے اسلام آباد میں ایز این ایمبیسڈر, یو ایس ایمبیسڈر. $100 ملین کا جو ابھی ریسنٹ اعلان ہوا ہے جنیوا میں ڈونرز کانفرنس میں, اس کو سراہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے جو ویزا انٹرویو سے متعلق سہولیات تھیں اس پر بھی بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متعلق امریکی وزیر خارجہ سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے
और इससे वीजा लेने का अमल तेज होगा। मगर यहाँ पर एक बात है कि मुसलसल रिक्वेस्ट के बावजूद अमरीकी जो सफारत खाना है उन्होंने अभी तक वो बड़े इकदाम नहीं किए जिसकी बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों पर कुछ वीजा बैन्स ऐसे हैं या सहूलियात उनके लिए नहीं है जो बाकी दुनिया के लिए हैं, उनका अभी हल होना बाकी है। और अमरीकी सफीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी इमदाद और मजीद जो बहाली के लिए कोशिश है उसका भी यादा किया कि उनको तेज किया जाएगा। जी ठीक है सुमेरा, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। और इस वक्त अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि यूएई से अच्छी खबर है। यूएई के सदर ने पाकिस्तान के $2 अरब कर्ज में तौसी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। यूएई के सदर का पाकिस्तान के $2 अरब कर्ज में तौसी जबकि $1 अरब मजीद फराहम करने पर इत्तेफाक किया गया है। जी हाँ, यूएई के सदर ने पाकिस्तान के $2 अरब में कर्ज में तौसी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। यूएई के सदर का पाकिस्तान के $2 अरब कर्ज में तौसी $1 अरब मजीद फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया गया है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। यूएई के सदर ने पाकिस्तान के $2 अरब कर्ज में तौसी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। यूएई के सदर का पाकिस्तान के $2 अरब कर्ज में तौसी $1 अरब मजीद फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। गरीब आवाम सस्ते आटे के हुसूल में रुल गए। मुल्क भर में लोग लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। सियालकोट में आटे के लिए इंतजार करती 2 खवातीन की हालत गैर हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा नायाब, सस्ते आटे के हसूल के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। सियालकोट के इलाके डस्का में खवातीन के लिए सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। रश ज्यादा होने के बायस 2 खवातीन की हालत गैर हो गई। पतोकी में आवाम की लंबी लाइनें लग गईं, मगर सरकारी आटा नहीं पहुंचा। मियां वाले में भी सस्ते आटे के लिए लोग धक्के खाने पर मजबूर हैं। हैदराबाद में भी मर्द और खवातीन की तवील कतारें लगी रहती हैं। सस्ते आटे के हसूल के लिए प्लेटाबाद में लोग ट्रक के पीछे दौड़ पड़े। दादू में आटे की शदीद किल्लत है, इंतजामिया ने सस्ते आटे का कोई स्टॉल नहीं लगाया। उधर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अवाम सस्ते आटे के लिए तरस रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान हुकूमत सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम है, तो बलूचिस्तान में अवाम वज़ीर आला को तलाश कर रहे हैं ताकि उनसे सस्ते आटे का सवाल किया जा सके। सूबे में सस्ते आटे के हुसूल के लिए रात से लाइनें लगी हुई हैं। अवाम इस पर क्या रद्द अमल दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। 4-5 घंटे से इंतजार करके लेन में खड़े थे, अभी इधर ये हाल हो गया, बोलते रश में फंस गया। सब्जी नहीं मिल रहे, हड्डी भी सारा टूटा हुआ है, ये पसनी जो है ना आगे पीछे सारा टूटा हुआ है। सबको पता है, आज रात को 3 बजे मैं आया, ये सारा सबसे पूछ लो, हल्ला हुआ है तो शायद ये सबसे पूछ लो, लेकिन नहीं मिल रहे, क्या करे। अभी खुदा के लिए उनको बोलो एक थैला तो दे। सुबह कसम से 2-3 बजे सब आया हुआ है, बस 4 बजे से घर से निकले हुए, ये सर्दी में दिखे भी मिलेगा, वो डंडे भी मारा था। इंतजामिया क्या कर रहे हैं, आन देख के आप क्या हाल है। अगर इस तरह जो है ना होगा तो फिर जो है ना खाना जंगी शुरू होगा। जी अभी तक आटा कोई नहीं मिल रहा, दिक्का दुक्की, हाथ जख्मी हो रहा, किसी का पैर जख्मी हो रहा है। बिल्कुल कम से कम 800-900 बंदे हैं कि 200 तेलें, क्या होगा। एक गड़िया है, वो इतना सब लोगों का मुश्किलात बहुत बड़ा है। मुझे जी टोकन मिला है, ये वाला 1:15 बजे मुझे टोकन मिला है। कहते हैं नमाज के बाद आओ, आया कुछ भी नहीं था। कहते 3 बजे आओ, कुछ भी नहीं था। सारे आपस में मिले हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत पिशावर में है ना, इमरान खान तो कोई आजाद कर 2 दफ़ा पिशावर ने उसको अच्छी अक्सरियत से जिताया है। अब क्या बनेगा, गरीब आदमी दिक्के खाएगा आटे के लिए। कोयटा में आटे का हुसूल दर्दे सर बन गया। हुकूमत के बुलंदो बांग दावे भी बेसूद साबित हुए। शहर के 11 मकामात पर सस्ते आटे के स्टॉल्स ना लग सके। रेलवे स्टेशन पर बनाए गए सरकारी आटा पॉइंट पर शहरियों का जमे गफीर लग गया। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। हुकूमती दावे दरे रह गए। कोयटा के 11 मकामात पर सस्ते आटे के स्टॉल्स ना लग सके। शहरी सस्ते आटे के वाहिद मरकज रेलवे स्टेशन पॉइंट से आटे के हुसूल के लिए परेशान हाल हैं। ये मैंने पैसा पकड़ा हुआ है कि भाई दे दो, जवान लोग हैं, मुझे दिखा दे रहे, अभी क्या करें। अगर आटा नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे और क्या खाएंगे जी, आवाम क्या खाएगा। 11 मकामात पर किधर है, एक ही मकामात पर देख रहे हो, भी कम से कम 800-900 बंदे हैं।
कि 200 तेलें क्या होगा। आटा हासिल करते वक्त धक्कम पेल और चीना चपटी के दौरान बुजुर्ग शहरी अब्दुल राजिक की गड़ी गुम हो गई, हाथों पर जख्म आए। कहते हैं 1500 के आटे के तेले के पीछे 2000 की गड़ी गवा दी। के में मकसद जो आया था गड़ी नहीं गया था, वो तो बंद गिर गया तो मकसद अभी तो क्या करेगा, ये कैसा मुसीबत है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अपने किए गए वादे वफा करते हुए आटे की तरसील यकीनी बनाए ताकि अवामी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। सूरत हाल काफ़ी संगीन है। सूबे में आटा बहरान। पेशावर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी फूड से 1 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लोग हुकूमत से मक्खन नहीं मांग रहे, सिर्फ आटा ही तो मांग रहे हैं। गरीब आवाम 2400 रुपए में आटा नहीं खरीद सकते। सेक्रेटरी साहब, मार्केट की क्या सूरत हाल है? सेक्रेटरी फूड ने बताया कि आटे की कीमतों में कमी आ रही है। अदालत ने आटा बहरान पर सेक्रेटरी फूड से 1 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब करके समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आटे की मसनूई किल्लत से महंगाई करने वालों के लिए सज़ा का ऐलान कर दिया। कहा, मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सूबे गंदम की तरसील के लिए अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम और आटे से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वफाकी और सूबाई इदारे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि 5 रोज़ में आटे की 40 किलो की बोरी 1000 रुपये सस्ता होना खुशाइंद है। मुल्क का मौसम आपको बताते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में कई राबता सड़कें बंद हो गई हैं। एबटाबाद में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम, लीपा, गिलियात, नथिया गली में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। लवारी टॉप और लवारी टनल पर 1.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज़ भी शदीद बर्फबारी। बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद और मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो गया। वादी नीलम, वादी लीपा में बर्फबारी से मौसम सर्द है। गिलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी ने हर शय सफ़ेद कर दी है। एबटाबाद में अब तक 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। मरी एबटाबाद सड़क मुकम्मल तौर पर ना खोली जा सकी। मानसेरा में भी हर सू बर्फ की सफेदी छाई है। कागान में 4 और शुगरान में अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। नारान में 1 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दीर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी हो रही है। लवारी टॉप और लवारी टनल 1.5 फीट, कमराट में 1 फीट, थल में 8 इंच और अपर प्राल में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। चित्राल में बर्फबारी का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंची है। रेस्क्यू एहलकार गाड़ियों को फिसलने से बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं।